हेलो गाइस, क्या आप बस कोडिंग स्किल है और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है लेकिन कोई डिग्री नहीं है तो भी आप कोडिंग से पैसे कमा सकें? आज के इस वीडियो में आपको 7 ऐसे मेथड बताऊंगा जिसकी मदद से आप कोडिंग से पैसे कमा सकें। हालांकि आपको यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको इसी तरह के मेथड्स बताए, लेकिन वो रियल में एग्जाम्पल नहीं बताते जिसकी वजह से आप ये बिलीव कर पाएँ कि हाँ, रियल में इन मेथड से हम पैसे कमा सकते। सो आज के इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल्स के साथ मैं रियल जो प्रूफ भी बताऊंगा कि आप सच में उन जो मेथड्स हैं, इन मेथड से आप पैसे कमा सकते हैं। सो वीडियो एंड तक देखना ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको एंड में ये भी बताऊँगा कि मेरे फेवरेट मेथड कौन से हैं और उन मेथड से मैं कितने पैसे कमाता हूँ। ओके, सो वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले मेथड की तरफ। हमारा जो पहला मेथड है वो है फ्रीलांसिंग। इसके बारे में आपने पहले भी कई बार सुना होगा। फ्रीलांसिंग एक्चुअली क्या होता है कि ये एक तरह से मेथड होता है जिसकी वजह से हम अपनी स्किल्स जो होती है उसको सेल आउट करते हैं लोगों को। अब मान लीजिए आपके पास कोई स्किल है, जैसे ऐप एप्लीकेशन बनाने की स्किल हो गई, या फिर वेब एप्लीकेशन बनाने की स्किल हो गई, या फिर कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करने की स्किल हो गई। ओके, तो ये भी एक तरह की स्किल्स है। अब आप अपनी स्किल से में से किसी लोगों के प्रोजेक्ट उठा सकते हैं, उनके प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, और जो भी आप उनके प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे वो आपको कुछ पे आउट करेंगे, मतलब कुछ पैसे नहीं। तो इसी को कहते हैं फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग के लिए आपको गूगल पर मतलब इंटरनेट पर बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, जैसे फाइबर हो गया, फ्रीलांसर.com हो गया, अपवर्क हो गया, टॉपल हो गया, इसके अलावा ट्रिपल पार आवर हो गया। इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप जो है इस तरह के प्रोजेक्ट जो है जो उठा सके। बट मैं आपको रियल एग्जांपल दिखाता हूँ, मैंने कि फाइवर पर वेबसाइट पर लेकर जाता हूँ जो ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके, तो ये एक फाइवर की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक सर्विस सर्च करता हूँ, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट, मुझे एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा। ओके, तो फाइवर क्या करेगा, मुझे ऐसे लोगों की जो प्रोफाइल दिखाएगा, मतलब उनकी डील्स दिखाएगा जो इस तरह की सर्विस शेयर आउट करते हैं। ओके, तो ये सभी जो भी हैं बंदे वो एक फ्रीलांसर्स है। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको सेकंड को ओपन करता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो प्राइस है इसकी 10,000 है, सेकंड स्टैंडर्ड जो प्राइस है वो 28,000 है, एंड थर्ड जो प्राइस है वो प्रीमियम प्लान की उसकी 42,000 रुपीज़ दे रहा है। मतलब ये वेबसाइट के 42,000 रुपीज़ दे रहा है, और इस वेबसाइट के अंदर वो एसईओ ऑप्टिमाइज भी कर रहा है, 30 डेज की फ्री सपोर्ट भी दे रहा है, एंड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी बनाकर दे रहा है। ओके, वो 7 पेज की वेबसाइट बना के दे रहा है। बट इसके बीच में ही वो जो है 42,000 रुपीज़ ऑलमोस्ट जो है कमा रहा है इस डील की वजह से, मतलब इस बिल की वजह से। सो आप भी इसी तरह की अपनी जो है सर्विस जो है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं और महीने की अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको फ्रीलांसिंग से रिलेटेड बहुत सारे जो है रियल प्रूफ मिल जाएंगे। इससे ये देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 66 रिव्यूज मिले इनको। अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको इनके रिव्यूज भी देखने को मिल जाएंगे, कस्टमर के रिव्यूज। यहाँ पर देखिए कस्टमर के रिव्यूज दिख रहे हैं, देखिए आपको 5 स्टार रेटिंग मिली है। मतलब बहुत सारे लोगों ने, मतलब 66 लोगों ने तो डेफिनेटली इसकी सर्विस बाई की है, और इसको जो है 42,000 रुपीज़ जो है एक ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए मतलब दिए है। तो इस तरह से आप भी फ्रीलांसिंग की मदद से पैसे कमा सकते हो। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड मेथड की तरफ। तो हमारा जो सेकंड मेथड है वो है लोकल बिजनेसेस। मतलब आप लोकल बिजनेस को टारगेट कर सकते हैं, उनको अपनी वेबसाइट की स्किल्स जो है सेल आउट कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल कि आपके जो एरिया में कोई एक होटल है, यहाँ पे बहुत सारी होटल्स होगी, बट एक होटल का एग्जाम्पल मान रहे हैं। अब उनको वो बेडरूम जो होते हैं उनके उनकी जितनी भी सर्विसेज जो उनको शोकेस करने के लिए उनको वेबसाइट की जरूरत होती है। तो आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनको ये कह सकते हैं कि आप उनके लिए एक वेबसाइट बना सकते हैं जिसकी मदद से वो जितनी भी अपने बेडरूम से उनकी जितनी भी सर्विसेज है वो वेबसाइट के थ्रू लोगों को बता सके, एंड लोगों को डायरेक्टली ऑनलाइन ही जो है उनके रूम्स बुकिंग करवा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी सर्विसेज चल कर सकें। तो इस तरह से आप अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोकल बिजनेसेस जैसे होटल दे सके, स्कूल दे सके, कॉलेज दे सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट दे सकते हैं, इन सबको आप वेबसाइट बना के दे सकते हैं जिनको जरूरत होती है। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको एक रियल एग्जांपल दिखाता हूँ। मतलब रियल एग्जांपल मतलब एक जैसे क्लाइंट्स कैसे लिख सकते हैं आप लोकल एरियाज के। तो आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है। आप अगर आपके मोबाइल में ही गूगल मैप होगा तो उसको ऐप को ओपन कर लीजिए, अदरवाइज आप गूगल में जाइए, गूगल मैप लिखिए, उसके बाद आपको ये डैशबोर्ड जो है देखने को मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ भी कीवर्ड डालना है। जैसे मैं अभी होटल से संबंधित जो है कुछ दे रहा हूँ क्लाइंट्स को मिल जाए, तो मैं क्या दूंगा, होटल नियर मी। ओके, इससे मुझे अपने ही लोकल एरिया में जो मेरे सबसे पास में होटल्स है उनकी जो लोकेशंस वगैरह दिखा देंगे। ओके, तो मैं जैसे सर्च करूंगा मुझे कुछ लिस्ट मिल जाएगी। ओके, यहाँ पर देखिए होटल कैलाश इंटरनेशनल जो मेरे यहाँ से आधा किलोमीटर दूरी है। फिर उसके बाद माधव कोल प्रसाद पेरिडिस ऐसा कुछ है, और इधर से ओयो और भी बहुत सारी ऐसे होटल्स हैं। मैं क्या करूँगा, इस किसी भी एक सिंगल होटल पर क्लिक करूँगा एंड देखूंगा कि इसकी वेबसाइट पहले से बनी हुई है कि नहीं। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी वेबसाइट पहले से बनी हुई है, तो मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ। ओके,
इसके अलावा आपको इसका नाम भी मिल जाएगा, इसकी मदद से आप इंटरनेट पर इसके बारे में और रिसर्च कर सकते हैं। एंड अगर आप नीचे जाएँगे तो आपको इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो और उनको ये बता सकते हैं कि मैं उनके लिए वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। आप उनको वेबसाइट से क्या-क्या प्रॉफ़िट दे सकते हो उनके बारे में उनको बता सकते हो, ओके। इसके बाद उनकी ईमेल्स मिल जाएगी, उनका एड्रेस भी मिल जाएगा, उनका टाइम भी मिल जाएगा कि उनकी जो होटल्स है वो कब तक चालू रहती हो। तो इस वजह से यहाँ से भी आप अच्छे खासे क्लाइंट ले सकते हैं। मैं इनफैक्ट मैं खुद भी यहाँ से क्लाइंट लेता हूँ और काफ़ी अच्छा मेथड है और इससे भी आप अच्छे क्लाइंट ले सकते हो, ओके। हमारा जो थर्ड स्टेप है वो मतलब मेथड है वो है स्टार्टअप। मतलब आप अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। अब ये सोचकर आपको ये लग रहा होगा कि स्टार्टअप में तो बहुत सारे पैसे लगते हैं और हर कोई तो स्टार्टअप शुरू नहीं कर सकता, बट ऐसा नहीं है। अगर आप कोडिंग जानते हैं तो आप अपनी कोडिंग की मदद से कोई ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो लोगों की नीड्स को फुलफिल करे, मतलब उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ऐसा कोई प्रोडक्ट बना दीजिए, आपका जो बिज़नेस है बहुत ज़्यादा फाड़ू तरीके से मतलब रैंक कर जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे कमा कर दे सकता है। बट इससे पहले आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ नारायण मूर्ति की, एनआर नारायण मूर्ति की। जो कि जिन्होंने जो है अपने 6 दोस्तों से मिलकर के इन्फोसिस को बनाया था, जिनको आप अच्छे से जान दोगे कि इन्फोसिस आज के समय में एक बहुत अच्छी और बड़ी कंपनी है। तो वो एक छोटे घर से ही थे और उनको पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा लगाव था और फिर उन्होंने इंजीनियरिंग की कॉलेज से पढ़ाई की थी और फिर उसके बाद वो जो है अमेरिका में चले गए थे, उन्होंने अपनी जॉब कंप्लीट की। पर उनका जो ये था कि उनको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो लोगों की मदद करे और भारत में कुछ बड़ा करना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने 6 लोगों के साथ मिलकर 1981 में अपनी कंपनी बनाई थी और आज हम सब जानते हैं कि जो इन्फोसिस है बहुत अच्छी कंपनी है। हालाँकि उनके साथ जब उन्होंने अपने जब स्टार्टअप शुरू किया था, तब उनके पास इतने सारे संसाधन नहीं थे, ना ही इतने सारे रिसोर्सेज़ थे, ना ही उनके साथ पैसे थे कि वो इतना बड़ा कुछ कर पाएँ। बट उन्होंने छोटे शुरुआत की थी, उसके बाद उनका बड़ा हो गया। बट इसीलिए आप भी इसी तरह से कुछ कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं खुद भी अपना खुद का एक बिज़नेस प्लान पर वर्क करा, हालाँकि मैं इसको अभी एक्सपोज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो बिज़नेस प्लान है, वो एक्सपोज़ नहीं कर सकता। और एक सीक्रेट प्लान है जिसके बारे में आपको डेफ़िनेटली 2, 3, 4 महीने के बाद ज़रूर बताऊँगा, ओके? उसको बहुत जल्दी एग्ज़ीक्यूट करने वाला है। बट फैक्ट ये है कि आपको अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। आप लोगों के साथ मिलिए, अपने कोडी दोस्तों के साथ मिलिए, लोगों से बातचीत कीजिए। उनके पास कोई भी अगर उनकी प्रॉब्लम आ रही है, तो उनका सॉल्यूशन जो है आप अपनी कोडिंग की मदद से मतलब एक ऐसी चीज़ बनाने के बारे में सोचिए कि आप जैसे कोई वेबसाइट बना सकते हैं या फिर कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन या फिर कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिसकी मदद से उनकी प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाए। तो इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, ये भी उन्होंने भी ऐसे शुरुआत ही की थी। उन्होंने छोटे एक रूम में ही शुरुआत की थी। तो इस तरह से आप भी एक छोटी शुरुआत कर सकें, अपना स्टार्टअप तैयार कर सकें। हाँ, इसमें 3 से 4 महीने या 6 महीने, साल या 2 साल, 3 साल बहुत सारा टाइम लग सकता है। बट नो मैटर, आप शुरुआत कीजिए, कभी ना कभी आपको सक्सेस मिलेगी और आप बहुत बड़ी सक्सेस यहाँ से ले सकते हैं, ओके। नारायण मूर्ति एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिससे आप बहुत सारा सीख सकते हैं चीज़ें, ओके। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट पर, यानी कि चौथा मेथड जो कि है हमारा कोडिंग कॉन्टेस्ट, ओके। मतलब आप कोडिंग कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं, यानी कि जिसे हैकाथॉन बोला जाता है। हैकाथॉन में क्या करते हैं हम, हमें कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है जो हम टीम के साथ मिलकर काम करते हैं और उस प्रोजेक्ट को एक टाइम लिमिट में अच्छे से कंप्लीट करना पड़ता है। अगर हमारा जो है प्रोजेक्ट अव्वल नंबर पर आने नंबर अच्छी पोजीशन पर आ जाता है तो हमें एक अच्छा हैकाथॉन जीत सकते हैं, मतलब उसके अंदर गिफ्ट प्राइज़ भी जीत सकते हैं। अभी हाल में एक हैकाथॉन हुआ था, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, जो कि 2024 का था, ओके। और इसे जो ये जो हैकाथॉन हुआ था वो आईआईटी भुवनेश्वर में हुआ था, ओके। और ये इसका जो हैकाथॉन था, इस हैकाथॉन में रेफरी रेंजर्स जो टीम थी वो जीत गई थी और वो फर्स्ट पोजीशन पर आई थी। उनको पूरे 1 लाख रुपए का कैश प्राइज़ मिला था। सो इसकी मैं आपको एक न्यूज़ भी दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आ जाता हूँ, ओके। ये न्यूज़ मित्र नाम से इन्होंने एक आर्टिकल डाला था, जो आईएमएस नोएडा स्टूडेंट्स ने ये जो जीता था हैकाथॉन, ओके। यहाँ पर देख सकते हैं उनकी एक पिक्चर भी है, उन्होंने एक 1 लाख रुपए का चेक भी साइन किया था। तो यहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हैं, इसका पूरा मैं पूरा कंप्लीट जो है ये न्यूज़ देख सकते हैं। इसकी मैं लिंक पिन डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ओके। अब इसकी तरह ही आप भी जो है हैकाथॉन में भाग ले सकते हैं। आपको बस एक टीम बनानी होगी और टीम जो है आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर बना सकते हैं, जो भी आपके ओल्डर दोस्त हैं, उनके साथ मिलकर बना सकते हैं। और फिर आपको गूगल में ये सर्च करना है बेस्ट हैकाथॉन इन इंडिया। अगर आप ये गूगल में सर्च करेंगे तो आपको उसके बाद बहुत सारे अलग-अलग तरह के हैकाथॉन्स के जो है आइडियाज़ मिल जाएँगे, मतलब उनके लोगों को नाम मिल जाएँगे जो कंपनीज़ हैकाथॉन करवा रही हैं। अब आप इनके अंदर जहीं भी जिस कंपनी के अंदर हैकाथॉन ऑन है उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी टीम के साथ जो है वर्क कर सकें। हाँ, हो सकता है कि आप ये हैकाथॉन ना जीतें हर बार, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पर होता है, बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट, बट इसके अंदर आपको बहुत बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि आप टीम वर्क सीख जाएँगे, आप टीम के साथ अपना काम शुरू करना शुरू कर देंगे। सो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनफैक्ट मैंने भी एक बार हैकाथॉन में भाग लेने की कोशिश की थी, हालाँकि
हमें कंप्लीटली भाग नहीं दे पाए, बट इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपको भी डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप ये जरूर चेकआउट कीजिए, न्यूज़ चेकआउट कर सकते हैं, इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी आपको हैकाथॉन क्या हो रहे हैं और इससे आप जो है लाखों रुपए के जो है हैकाथॉन जीत सकते हैं। इससे आप मंथली जो है अच्छी खासी अर्निंग तो कर ही सकते हैं। ओके, तो ये तो जो था हमारा चौथा पॉइंट था, चौथा मेथड था। अब हम चलते हैं 5 मेथड पे, जिसके नाम है ट्रैकिंग ब्लॉग्स। मतलब आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, ब्लॉग्स लिख सकते हैं। हमने ब्लॉगिंग की थी, ब्लॉगिंग की वजह से हम लोगों की मदद कर सकते हैं, मतलब आर्टिकल्स लिख के लोगों को न्यूज इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मतलब मैंने आपको वैसे भी बताया था कि रियल एग्जांपल से सारी बातें करें। सो यहाँ पर एक रियल एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर एक वेबसाइट है 9lesson.info नाम से। ओके, तो ये वेबसाइट जो है श्रीनिवास तांडा की है, जो कि काफ़ी अच्छी एक कोडर है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और ये अभी करंटली शायद यूएस में काम कर रहे हैं और साथ में ये ब्लॉगर भी है, मतलब लोगों की हेल्प करते हैं, अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्लॉय PHP लैंग्वेज एप्लीकेशन ऑन AWS लामला फंक्शन सर्वरलेस। मतलब ये एक तरह का आर्टिकल है जो लोगों को न्यूज़ दे रहे हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं इनकी वेबसाइट पर। तो इनकी वेबसाइट पर जो आर्टिकल्स है, अब आर्टिकल्स पब्लिश करके होता क्या है एक्चुअली, आप इनकी मदद से गूगल एडसेंस की मदद से पैसे कमा सकते हैं, स्पॉन्सरशिप की मदद से पैसे कमा सकते हैं, तो एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसे कमा सकते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिसकी मदद से आप पैसे कमा सकते हैं। सो आपको एक ब्लॉग बनाना होगा, इसके लिए आप वर्डप्रेस की मदद से भी ब्लॉग बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप खुद एक कोडर हैं तो आप खुद भी अपनी कोडिंग की मदद से भी अपने वेबसाइट जो है बना सकें। सो वेबसाइट बनाने के बाद आप इतने सारे बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से आप ब्लॉगिंग करने के साथ साथ पैसे कमा सकते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड हमारा जो है वो है फिफ्थ मेथड, जो कि टीचिंग। ओके, आप क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों को मतलब सॉरी ऑनलाइन जो भी जितने भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर लोगों को सिखा सकते हैं। आपके पास जितनी भी स्किल्स है, कोडिंग की स्किल्स है, उसकी मदद से आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं। अब सिखाने में क्या होता है कि मैं आपको एक रियल एग्जांपल दिखाता हूँ, जो कि भागीरथी गिरी है। तो यहाँ पे मैं उनकी एक लिंक्डइन प्रोफाइल दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर उनकी प्रोफाइल देख सकते हैं भागीरथी गिरी की। इन्होंने, ये मेरे टीचर्स हैं, जो मेंटोर हैं, जिन्होंने मुझे कोडिंग सिखाई थी। एक्चुअली ये भी एक टीचर्स हैं, इन्होंने पहले कोडिंग की थी, उसके बाद ये टीचर्स बने। तो आप भी इसी तरह से एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, आप अपनी कोडिंग स्किल्स को लोगों को सिखा सकते हैं। अब स्किल बेस से आप और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कोड भी तरह जिसके बारे में आप जानते होंगे। इसके अलावा और भी हैं जाए विद कोड, जो कि हितेश चौधरी है, वो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह से आप भी अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, यहाँ पे कोई एक इंस्टीट्यूट शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जाकर के पढ़ा सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर आप अपनी जो कोडिंग की नॉलेज है वो लोगों को दे सकते हैं पढ़ा करके, और वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक और भी तरीका है कि आप अपनी जो भी स्किल्स है उसकी वीडियोस बना सकते हैं और एक कंप्लीट कोर्स बना सकते हैं और इस कोर्स को अलग अलग वेबसाइट पर सेल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ वेबसाइट के, जैसे यूडेमी है, स्किल्स है, टेकेबल है, ओडिया है एंड लर्न वर्ड्स है। ओके, और इन जो वेबसाइट है, इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पर आप कोर्सेज बनाकर उनको सेल आउट कर सकें। तो यहाँ से भी पैसे कमाने का एक बहुत अच्छा तरीका। ओके, जो हमारा जो लास्ट और फाइनल जो बहुत अच्छा तरीका है वो है प्लगइन एक्स थीम जनरेट। मतलब आप अपनी कोडिंग की मदद से कुछ प्रीपेड टूल्स बना सकते हैं, जैसे प्लगइन हो गया, यहाँ पे वर्क थीम्स हो गया। इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि एक्सटेंशन हो गया, चैटबॉट हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें जिनकी मदद से आप ये चीज़ें टूल बना सकते हैं और उनको अलग अलग वेबसाइट पर सेल कर सकते हैं। ओके, तो थीम्स तो बनाना बहुत ईजी है। आप अब रिस्पॉन्सिव थीम बनाइए और वर्डप्रेस पे सेल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि फॉरेस्ट थीम, फॉरेस्ट वेबसाइट है, टेम्पलेट मॉन्स्टर है, मोनजो मार्केट प्लेस है, कोड कैनियन है, और क्रिएटिव मार्केट है। और इस तरह से बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पर आप थीम बनाकर उनको सेल आउट कर सकें। उसके अलावा आप प्लगइन बना सकते हैं जिनको वर्डप्रेस पर आप सेल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप प्रीपेड में और ऐसे टूल्स बना सकते हैं वो लोगों से अलाउट कर सके। अब इसका एक एग्जांपल भी था, बट मुझे वो याद नहीं आया। एक्चुअली मैंने सतीश के वीडियोस पर एक ऐसा बंदे का इंटरव्यू देखा था जिन्होंने प्लगइन बना कर से और उससे अर्निंग की थी। मतलब उससे अर्निंग तो की ही थी, बट लोग किसी को एक मतलब एक अच्छी कंपनी थी, मतलब उसका नाम याद नहीं है, कंपनी मुझे याद नहीं है, वो शायद माइक्रोसॉफ्ट हो सकती है या फिर इन्फोसिस है, कोई कंपनी हो सकती है। उन्होंने उसको टूल को खरीदा था, वो करोड़ों रुपए उस बंदे को दिए थे। सो आप भी इसी तरह का एक ऐसा कोई प्लगइन बना सकते हैं जो लोगों की नीड्स, यानी कि उनकी जो प्रॉब्लम है को सॉल्व करे, और आप तो उनको जो है लोगों को सेल आउट कर सके, उनके सब्सक्रिप्शन प्लान लोगों को बेच सके। तो ये सारे थे तरीके जो जिनकी मदद से आप पैसे कमा सकते। अब जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे इनमें से कौन से फेवरेट तरीके हैं और इनसे मैं कितनी अर्निंग करता हूँ। तो मेरे जो फेवरेट तरीका है वो देखिए फ्रीलांसिंग, जो मैं खुद कर रहा हूँ, उसकी मदद से मैं प्रोजेक्ट उठाता हूँ, अपने घर बैठे पैसे कमाता हूँ। और दूसरा हमारा जो मेथड है वो है लोकल बिजनेसेस।
मतलब मेरे लोकल बिजनेस को भी टारगेट करता हूँ, उनके लिए वेबसाइट बनाने की कोशिश करता हूँ। और थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है स्टार्टअप। मैं खुद भी अपना खुद का एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं खुद भी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, मतलब एक अपना खुद का कंपनी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके लिए मैं एक बिजनेस प्लान पर अभी वर्क कर रहा हूँ, जिसके बारे में आपको अभी एक्सपोज नहीं कर सकता हूँ। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है टीचिंग कोडिंग, मतलब मैं खुद भी लोगों को कोडिंग सिखा रहा हूँ। जैसे अभी ये यूट्यूब चैनल भी है, तो ये भी एक 4 तरीके थे जिसकी वजह से मैं अर्निंग करता हूँ। ओके, अब हम बात करते हैं कि मैं कितनी अर्निंग करता, बट सॉरी फॉर दैट, मैं ये चीज़ अभी रिवील नहीं कर सकता फॉर पर्सनल सिक्योरिटी। इसकी वजह से, क्योंकि मैंने अभी पहले भी एक बार रिवील किया था अपने अर्निंग को, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे नुकसान होने देखना पड़ा, बट वो मैं चीज़ अभी नहीं कर सका। डेफिनेटली मैं आने वाले वीडियोज़ में उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। सो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव जो है नॉलेज मिलती रहे। और मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में यह बताऊँगा कि वेबसाइट कैसे बना सकते हैं आप कुछ ही मिनटों में, मतलब 5 मिनट में वर्डप्रेस की मदद से कैसे वेबसाइट बनाएँ, उसके बारे में आपको कंप्लीट वीडियो बताऊँगा। सो वीडियो ज़रूर देखें, नेक्स्ट वीडियो वो बहुत ज़रूरी है ना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, ओके, तो फिर मिलते हैं, तब के लिए बाय बाय।